हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सुप्रभात। आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, सुबह हो चुकी थी और 6 बजे मैं उठ गई थी। सभी लोग उठ गए थे तो सुबह से बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर सूरज की पहली किरण हमारे घर पर पड़ती है और इसी के साथ हमने सारी साफ़ सफाई करना शुरू कर दी थी। सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाई थी, इससे लक्ष्मी मैया आती हैं। और सूरज उगने से पहले ही आप लोग भी झाड़ू लगाएं। सभी झाड़ू पोछा हो चुका था। ये देखो, पूरी सफाई हो चुकी थी और हमारी बेटू यहाँ पर खेल रही थी और वहाँ बंधी थी हमारी गौ माता। तो फिर उसके बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि से अभी बनाने वाले थे आज हम नाश्ते में छोले भटूरे और दोपहर में बनने वाला था बेसन और साथ ही चावल। तो मैं बहुत सारे लहसुन छीलने में लगी हुई थी, क्योंकि इससे छोले भटूरे की जो छोले की सब्ज़ी रहती है उसमें बहुत ज़्यादा लहसुन लगते हैं और बेसन में सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो इस कारण से मैंने लहसुन छीलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसे बेसन बनाने के लिए लहसुन के बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं आता है और लहसुन छीलने में देरी भी बहुत लगती है। इसीलिए मैंने सुबह जल्दी उठकर लहसुन छीले थे। तो ये देखो, अब मैं अच्छे से इन लहसुनों को कुचल लूँगी। कुछ मैंने बचा भी रखे थे जो मुझे छोले की सब्ज़ी में डालने थे। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे मैंने सारे के सारे लहसुन अच्छे से कुचल लिए थे। सुबह से वैसे भी फ्रेंड्स बहुत सारा काम रहता है, तो सभी को तो बस खाने का इंतज़ार रहता है कि कब टेस्टी नाश्ता बने, उसके बाद दोपहर का खाना बने तो हम बढ़िया से खाएं। बाकी सारा काम तो हम ही रेडी करते हैं और भाभी भी कर रही थी काम, बट उनको अकेले में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे सारा काम मैंने निपटा लिया था अच्छे से। फिर उसके बाद जो है अपना दूसरा काम मैंने स्टार्ट कर दिया रहा, क्योंकि इसे एक ही एक काम करने में बहुत समय लगता है। फिर यहाँ पे ये देखिए आप लोग, मेरा लहसुन का काम हो चुका था और फिर जो है मैंने छोले अच्छे से निकाल लिए थे, क्योंकि छोले मैंने उबलने के लिए रात में ही भिगो दिए थे और सुबह उबलने के लिए रख लिए थे। और टमाटो ले लिए थे, तो इनको देखो आप, मैंने मिक्सी में इसको अच्छे से पूरा मेल्ट करके पूरा बिल्कुल किसके फ्री कर दिया था। और उसके बाद प्याज भी। और फिर ये देखो, कुछ लहसुन जो मैंने अलग से निकाले थे उनको भी मैं बारीक कर रही थी। और अदरक थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो दोस्तों उससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो ये आप लोग देखिए, लहसुन जो है हमने यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे ले लिए हैं। बाकी मैंने बेसन बनाने के लिए रखा है और बाकी के ये जो थे कुछ मैंने जो बचाए थे ये सब्ज़ी के लिए रखी थी, क्योंकि मसालों के बगैर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। और मसालों में सबसे ज़्यादा मसाले और इसमें ये जो रहता है ना लहसुन अदरक के बिना तो सब्ज़ी अधूरी ही है भाई जैसे। तो मैंने ये सारे लहसुन ले लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें ढेर सारा अदरक डाला था। अदरक आप किसी भी सब्ज़ी में अगर डाल रहे हैं तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा ज़्यादा ही डाला। और बैंगन की सब्ज़ी कभी भी बनाए, फिर कोई भी मसालेदार सब्ज़ी, तो अदरक तो आप ज़्यादा ही लेंगे। बिना अदरक का कुछ नहीं होता और लहसुन का। ये देखिए, हमारी दोनों चीज़ें घिस चुकी थी और ये सारा सामान हमारा हो चुका था तैयार। तो मैंने ये सारा कचरा समेट के और डस्टबिन में डाल दिया था। फिर उसके बाद घर फैल जाता तो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने एक ये बड़ी परात निकाली थी, जिसमें हम निकालने वाले थे मैदा हमने 1 किलो मंगा लिया था, क्योंकि से मैदे के भटूरे बनाते हैं। तो ये देखो, ये सारे पैकेट्स वगैरह मैं ले आई थी और इसमें कुछ मसाला था, एक चना मसाला था शायद। मेरे पास भी एक थोड़ा सा मसाला अलग से रखा था, तो मैंने वो भी डाला था, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये देखो, मैंने एक पैकेट जो है ना इसमें मैदा निकाल लिया और ये दूसरा पैकेट भी इसमें खोल के सारा ही डाल दूँगी, बस थोड़ा सा बचाऊँगी ताकि थोड़ा ज़्यादा ना हो। और कभी भी अगर भटूरों को हम बेलते हैं तो उसमें आप ऑयल ही लगाएं, आटा मत लगाएं, क्योंकि इसे आटा लगाने से उसमें ऑयल पूरा ख़राब हो जाता है और वो अच्छे से फूलते भी नहीं हैं। तो मैंने ये ले लिया था मैदा। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको आटे को गूंदना शुरू कर दिया था। हमारी छोले की सब्ज़ी भी लगभग तैयार हो ही रही थी। बस मैंने सारा जो है ना पहले उसमें
ऑयल, फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज डाला। फिर उसके बाद जो है मैंने उसमें डाले थे टमाटोज़ वगैरह। ये देखो दोस्तों, हमारे टमाटर भी इसमें डल चुके हैं। उसके बाद मैंने जो आटा लिया था उसमें डालना मैंने थोड़ा सा ऑयल, और फिर उसके बाद मैंने कुछ बचाया भी था वैसे तो, पर मैंने उसमें डाला थोड़ा ऑयल, क्योंकि मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाला। और उसके बाद फिर मैंने उसमें जो है नमक भी डाला। नमक से टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये देखो, मैंने अपने हिसाब से नमक डाल लिया था उसमें। और फिर उसके बाद मैंने डाला था बेकिंग सोडा, वो बहुत ज़रूरी है, आप भी डालिए। हमारे यहाँ तो था वैसे तो डाला, अगर कोई चीज़ नहीं होती तो नहीं डालते हैं। और फिर मैंने सोडा डालने के बाद मुझे थोड़ा काम था तो मैं बाहर गई, और जो भी बर्तन वगैरह थे वो समेट के लिए आई। सुबह से साफ़ सफाई की पड़ती है हमें दोस्तों। तो ये देखो, मैंने इसमें भी सब कुछ डाल लिया था, रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने आटा, पहले मैंने फिर पानी लिया, और ये देखो मैंने थोड़ा सा दही भी डाला था, जैसे अगर आप भी है तो दही भी डालिए, वो उससे बहुत अच्छा थोड़ा खट्टा जैसा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। तो मैंने इससे कुछ आटा निकाल लिया था। मैं देखा कि अगर एक्स्ट्रा ना हो जाए शायद, तो मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने निकाल लिया था। और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से सारा आटा गूंद लिया था। ये देखो, हमारा आटा यहाँ पे हमने सारा गूंद लिया है, बस ये किनारे का रह गया था, तो मैंने सोचा इसको भी फटाफट कर ही लेती हूँ। और सब्जी भी हमारी जो है छोले की बिल्कुल रेडी हुई जा रही थी। छोले हमारे उबल चुके थे, मसाले वगैरह सब कुछ उसमें, वैसे तो सब्जी में सब कुछ डल चुका था, शायद मसाले अभी रह गए थे। तो ये देखो, हमारा यहाँ पे आटा गूंदना हमने स्टार्ट कर दिया था पूरा अच्छे से, और पूरा हो चुका था। सुबह से अभी तो बेटू उठ गई थी, बट उसका भैया अभी नहीं उठा था, और वो उठ जाता है तो बहुत परेशान करता है। तो मैंने सोचा फटाफट अभी कर लूँ, फिर बाद में उठ जाएगा तो वो मेरे पास आता है। तो फिर ये देखो, हमारा यहाँ पे आटा लग ही चुका है लगभग। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है गाइस। मैंने इसको अच्छे से एकदम पूरा अच्छे से गूंदा था, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए, पूरा मिल जाए। तो ये देखो, आटा हमारा लगने के बाद हमने लोइयाँ काट ली थी, और ये पहला भटूरा हमने डाला कढ़ाई में। वैसे दोस्तों, मुझे तो यही चिंता लगी रहती है कि भटूरा फूलेगा भी कि नहीं फूलेगा, क्योंकि से वो पहला तो अच्छा नहीं फूला था, पर दूसरा फूल गया था। तो ऐसे ही मैंने बनाए थे कुछ, बट उनकी हवा निकल चुकी थी। तो इस बार मैंने पहली बार ही बनाया था, तो मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं था। फिर नाश्ता और खाना पीना सब कुछ होने के बाद ही नाश्ता हो चुका था हमारा, फिर खाना भी हो चुका था दोपहर का। फिर अब जो कि शाम होने को आई थी, तो मम्मी ने अपना सारा काम शुरू कर दिया था। झाड़ू वाड़ू लगाई बाहर रोड में, हमारे कुछ गाय बंधी रहती है, तो उनके कारण थोड़ा कचरा हो जाता है। तो फिर उसके बाद सारी साफ़ सफाई, देखो शाम को बिल्कुल फ्रेश हो चुका है पूरा घर हमारा, चारों ओर झाड़ू लग चुकी थी। भाभी मैं बैठे हुए थे, और मैं खिला रही थी अपने प्यारे से भाइयों को, क्योंकि से वो तो मेरे पास ही रहता है। देखो कितना क्यूट है ना। तो दोस्तों, अभी के लिए तो इतना ही बहुत है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।